हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमजद सिद्दीकी फ्रॉम TBSS इंस्टीट्यूट। पिछले लेसन में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जो है किस तरह से इंग्लिश ज़बानी में अपना रूटीन बता सकते हैं, किस तरह आप सब्जेक्ट के साथ यानी आई के साथ या ही शी के साथ आप एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी अपना इजीली रूटीन बता सकते हैं। तो मैंने उसमें बात की थी कि आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, वर्ब लगाया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन बात यह है कि मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हो, ये नेक्स्ट लेसन है आपका ना, तो जिस तरह आपने पहले कभी पढ़ा हो जिन्होंने कि सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम पुट करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में हम जो नाउन पुट करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई राइट, आई राइट, आई के साथ आपने एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई कि आई राइट। सो सामने खड़ा हुआ शख्स पूछता व्हाट यू राइट, आप क्या लिखते हो? तो आप कहते हैं आई राइट लेटर, आई राइट लेटर, मैं खत लिखता हूं या मैं लेटर लिखता हूं। ठीक है, इसी तरह अभी हम सिर्फ नाउन की बात करेंगे। अब इसी तरह आपसे किसी ने पूछा कि आपने कहा कि आई कुक, आई कुक। अब किसी ने पूछा व्हाट डू यू कुक, व्हाट यू कुक। आप सिंपल उससे कि जो भी चीज आप बना रहे हैं आप वो कह सकते हैं, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं आई कुक मील। अच्छा, अब आपने अपने भाई के बारे में बात की कि आपने अपने भाई के बारे में कहा कि मतलब ही स्पीक्स सिंपल आपने एक ही लगाया, यानी कि अपने भाई के बारे में बताया ही से, और आगे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी स्पीक्स, ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब किसी ने पूछा व्हाट ही स्पीक्स, तो आप उसको सिंपल कह सकते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को, मतलब अभी तो हमने सिर्फ नाउन की बात की कि नाउन को हम ऑब्जेक्ट बना के कैसे पुट कर सकते हैं वहां पे। अब आगे चलते हैं, जब अगर आपने इसी जगह पे जहाँ पे आपने नाउन लगाया, जहाँ पे आपने लेटर लगाया, जहाँ पे आपने फूड लगाया, जहाँ पे आपने इंग्लिश लगाया, वहीं पे आप जो है मतलब जिस तरह हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, आई है, यू है, ही है, शी है, इसी तरह इनके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन होता है, वो मी होता है। इसी तरह यू का जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होता है वो यू ही होता है। इसी तरह दे का जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होता है वो होता है देम। इसी तरह हम जो बात करते हैं ही और ही का जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होता है वो हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव पर्सन जो होता है वो हर होता है। और इसी तरह वी का जो है अस होता है। ये आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे तरीके से इसको लिख के समझा दूं आपको, या शायद मैं इसी वीडियो में आपको समझा देता हूं आगे। तो इस तरह से जो है ना आप उनको भी पुट कर सकते हो। अब जैसे पहले हमने जब वर्ड की बात कर रहे थे, जब क्वेश्चन वर्ड था तो हम नाउन के बारे में बता रहे थे। जैसे यू राइट व्हाट, मैंने कहा आई राइट लेटर। यू कुक व्हाट, आई कुक फूड। ही स्पीक्स व्हाट, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो हमने अभी तक नाउन की बात की थी। अब हम बात करते हैं पर्सन ऑब्जेक्टिव की, कि इस तरह मतलब ही शी इट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हिम है, हर है, इस तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो इस तरह के जुमले मतलब इसको किस तरह से पुट कर सकते हैं? तो सिंपल है कि जब सवाल हु होगा ना, तो वहां पे जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन की बात होगी, वहां पे बात होगी पर्सन की, और पर्सन के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। अब मैं कहता हूं आई इनवाइट, तो यहाँ पे अगर किसी बंदे के बारे में पूछना होगा तो जाहिर सी बात है हु लगा के कोई भी पूछेगा, हु से पूछा जाएगा कौन या किसे। तो जब हम
किसी पर्सन को जब हम वो करेंगे तो हम डायरेक्ट वर्ब के बाद पर्सन का जो भी उसकी मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही है, शी है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई इनवाइट, तो आगे मैं हिम भी लगा सकता हूँ, यानी मैं उसे बुलाता हूँ। आई इनवाइट देम, मैं उन्हें बुलाता हूँ, मतलब एक से ज्यादा लोग जब हो, या उन लोगों को बुलाता हूँ। आई इनवाइट अली, यहाँ पे आप एज अ नाउन भी कुछ पुट कर सकते हैं, यानी किसी का नाम है तो। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। अब मैं कहता हूँ आई रिस्पेक्ट माई फादर, यानी कि मैं अपने वालिद मोहतरम की जो है इज्जत करता हूँ। अब इसी तरह जो है आप जिसकी भी बात करना चाह रहे हैं जुमले में, वो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि आई हो, ही हो। जैसे मुझे किसी और के बारे में बताना है, किसी और की तारीफ करनी है कि ये जो है बहुत अच्छा लड़का है, ये जो है बड़ों की इज्जत करता है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ना कि ही रिस्पेक्ट्स एल्डर, ही रिस्पेक्ट्स एल्डर, वो बड़ों की इज्जत करता है। अब मैं कहता हूँ तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ जो है आप इसमें ऑब्जेक्ट भी पुट करके जो है सेंटेंस बना सकते हो। और मैं फिर कहूँगा कि आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नहीं मिलता, आप छोटे भाई बहन हैं आपके घर में, आप उनको लेके बैठ जाएं, उनको अपना रूटीन बताएं, उनसे अपना रूटीन पूछ लें, ताकि सीखने के बाद मतलब अगर आप इस वीडियो पे टाइम दे रहे हैं अपना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस पे टाइम दे रहे हैं अपना, तो मैं यही चाहूँगा कि आपको इसके बाद किसी सेंटर्स में जाके सीखने की ज़रूरत ना हो, और ना कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत हो कि वो बाहर जाएं और जाके किसी सेंटर में एडमिशन लेके इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें कोई। तो आप खुद सीखें, उनको सिखाएं, उनका रूटीन खुद बताएं, फिर उनसे कहें कि भाई तुम अपना रूटीन बताओ, उसके बाद मेरा रूटीन बताओ कि मैं करता हूँ तो क्या करता हूँ। तो इस तरह से अगर आप चलें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप, और बेसिक वर्ब जो आपको पता है, मैंने आज तक जो भी बात की है या इस जुमले में जो भी बात की है, उसमें कोई भी वर्ब ऐसा नहीं था जो आपने कभी सुना ना। ऐसा कोई भी जुमला नहीं है जो आपने कभी नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में। अब मिसाल के तौर पे मैं आगे आपके खिदमत में कुछ गिनती के वर्ब पेश करूंगा। आप मुझे बस इतना बता दें कि क्या ये वर्ब आपके लिए नए थे, क्या ये वर्ब्स आपने पहली दफ़ा सुने थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई सी यू, आई वेट, I get up, I wake up, I clean, I wipe, I wash। तो ये पहली दफा तो आपने नहीं सुना है ना। आसान तो बहुत है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद कुछ सुन के आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी आसान जी बातें बता रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस के अंदर। तो भाई मेरे भाई, अगर आप इन्हीं आसान लफ्जों को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये कैसा, मतलब एक चीज होना और उसका इस्तेमाल में होना दो अलग चीजें हैं ना। आपके पास ये वर्ब्स हैं लेकिन आप इनका इस्तेमाल नहीं जानते, आप इनको इस्तेमाल नहीं करते। तो कोशिश करें इसको इस्तेमाल में लाने की, सबसे पहले रूटीन बताने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये आपकी जिंदगी से जुड़ जाएगी ना तो आगे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।